2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती जो पेपर लीक का मामला है वो लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। 2 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही मोर्चा खोल दिया है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और उसके साथ में मनोज मीणा, जो लगातार इस भर्ती को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है मनोज मीणा, जो परसों से आंदोलन शुरू होने वाला है। तो मनोज जी, अब जो है एक नया आंदोलन खड़ा होने वाला है और एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर के, और लगातार आप मांग भी उठा रहे हैं। तो अब क्या कुछ रहने वाला और किस तरीके से इस मांग को अब और पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास कर रहे हैं? देखो, ऐसा है, एसआई भर्ती का घोटाला लंबे समय से चल रहा है और लगातार हम मांग उठा रहे थे। पिछले 1.5 साल में सरकार ने बहुत परेशान किया, बहुत यातनाएं दी, कई बार गिरफ्तार किया। मगरमच्छों की बात करने वाली सरकार जो बात कर रहे थे पेपर रद्द करने की, उन्हीं को गिरफ्तार करने लग गए। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। और हम पीछे नहीं हटे, हम झुके नहीं। लेकिन जब मामला कोर्ट में चला गया तो 2 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार पे दबाव बने और इसको लेकर 2 तारीख से पहले सड़कों पर उतरकर बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। हनुमान बेनीवाल जी, जो हमेशा गरीब किसान युवाओं की आवाज़ बनते हैं, वो शुरू से हमारे साथ हैं। अब से नहीं है, शुरू से साथ हैं। और वो लगातार कहते रहे थे कि जल्दी सड़कों पर निकल के लड़ाई लड़ेंगे। जब भी हमें जरूरत पड़ती है वो हमसे बात भी करते हैं, हमारे मुद्दों को सुनते भी हैं। और अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये आह्वान किया है कि परसों से 11 बजे शहीद स्मारक पर इसका हम आंदोलन करेंगे और सरकार की ईंट सीट बजाने का काम करेंगे, सरकार को झुकाने का काम करेंगे, जिससे जो सुनवाई होनी है 2 मई को, उस दिन सरकार ये जवाब पेश करे कि पेपर लीक हुआ था, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और हम इसको रद्द कर रहे हैं। अगर सरकार अपना जवाब पेश नहीं करती है, भर्ती को रद्द नहीं करती है, तो ये भजन लाल सरकार राजस्थान में रद्द हो जाएगी। क्योंकि युवाओं को ठगने वाली सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। इन्होंने युवाओं के साथ धोखा करा है। पेपर लीक के नाम पे कहा जांच करेंगे, जांच कुछ कर नहीं रहे, एक दिखावा कर रहे हैं। जांच क्या हुई आपकी, हमें बता दीजिए। आप 1.5 साल में कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारी भर्तियों के, दर्जनों भर्तियों के पेपर लीक की जांच चल रही है। उस पेपर लीक की जांच में क्या हुआ? आप पे एसआई का निर्णय हुआ नहीं है और तमाम भर्तियों के निर्णय बाकी है। तो आपकी कथनी करने में बहुत फर्क है भजन लाल जी। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अगर आपके बच्चे अगर भर्ती की तैयारी करते, आपके बच्चे ने अगर एसआई का पेपर दिया होता तो उसको ये पीड़ा समझ आती। जब आपको पीड़ा समझ आती कि पेपर लीक का दर्द होता क्या है। लेकिन अब दिक्कत ये है, आपके परिवार में तो कोई इन भर्तियों की तैयारी करता नहीं है, तो पेपर लीक का दर्द क्या है आप भजन लाल जी नहीं समझोगे। अगर आप समझते तो आज एसआई भर्ती का पेपर आप रद्द कर देते और प्रदेश के युवाओं के साथ खड़े होते। लेकिन ये आपने नहीं किया और इसी का परिणाम है कि युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, युवा परेशान है, युवा दुखी है। और आने वाले दिनों में हम बड़े लेवल पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसका अपना मकसद ये है कि कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है, सरकार जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी जो अपराधी हैं, जिन्होंने पेपर लीक कराया और जिसमें मगरमच्छ है, उनको पकड़ करके इस भर्ती को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो अब क्या चाहते हैं? अपनी ये दबाव बनाना चाहते हैं कि सरकार आखिर कोर्ट में स्पष्ट तरीके से भर्ती रद्द करने के पक्ष में अपना जवाब पेश करे। ये अपन क्या चाहते हैं? देखो, हमारा यही है कि 2 तारीख को जो सुनवाई है, सरकार उसमें अपना पक्ष रखे और इस भर्ती को रद्द करके प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय करे। और सरकार अगर ये नहीं करती है तो सरकार से हम सवाल पूछेंगे, सरकार से हम बात करेंगे कि आपने क्यों युवाओं को अनसुना करा, क्यों युवाओं की नहीं सुन रहे। और ये आंदोलन भी हमारा इसीलिए है कि सरकार पे दबाव बने, सरकार निर्णय करे। और फिर भी अगर सरकार दबाव नहीं मानती है, निर्णय नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में मजबूती से सड़कों पे आंदोलन जारी रहेगा और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और सरकार को दिखाएंगे कि जो युवा है, ये युवा नाम का युवा नहीं है, ये जब अपनी पे आता है तो कुछ भी कर सकता है। आपकी सरकार युवाओं पे बनी हुई है। आप बड़े बड़े वादे युवाओं से आपने करे, लेकिन आप उनमें फेल होते हुए दिख रहे हो। तो हम चाहते हैं कि सरकार को अपनी ताकत दिखाएं। तो अब आंदोलन के माध्यम से सरकार को दिखाएंगे। भजन लाल जी युवाओं को जो हल्के में ले रहे थे, भजन लाल जी जो युवाओं को अनसुना कर रहे थे, उनको पता लगेगा कि युवा क्या होते हैं। और आर पार की लड़ाई का हमारा ऐलान है और पूरी ताकत से लड़ेंगे। बेनीवाल जी साथ है। मैं कह रहा हूँ प्रदेश की तमाम जनता को, तमाम नेताओं को, तमाम लोगों को इस लड़ाई में साथ आना चाहिए। पेपर लीक एक युवाओं के लिए कैंसर की तरह है और इसका इलाज होना चाहिए और ये बीमारी अब जड़ से खत्म होनी चाहिए। और ये राजस्थान में जो परंपरा बन गई पेपर लीक की, आज राजस्थान के परिचय में लोग पेपर लीक को जोड़ते हैं कि यार वो राजस्थान जहाँ पेपर लीक होते हैं। तो हम चाहते हैं राजस्थान का परिचय अच्छा हो, राजस्थान के लोगों के साथ में अच्छे प्रकार से न्याय हो और अच्छे प्रकार से उनको चीज़ें मिले।
ऐसा नहीं हो कि भर्तियों में घोटाले हो, पेपरों में दिक्कतें आए, समय पे परिणाम नहीं आए, समय पे भर्ती नहीं आए, नॉर्मलाइजेशन पर लूटा जाए बच्चों को, तो ये बंद होनी चाहिए। इसको लेकर ये लड़ाई है और आर पार की लड़ेंगे, आपको दिखाई पड़ेगी परसों के दिन 11 बजे शहीद स्मारक पर। तो अब जो ये बड़ा आंदोलन होने वाला है, इसमें जो दूसरी भर्तियां हैं, चाहे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, अन्य जो तमाम मुद्दे हैं, वो भी इसके साथ में उठाए जाएंगे। देखो ऐसा है, युवाओं की जो समस्या है वो तो समस्या है साहब, नॉर्मलाइजेशन है, फॉर्म नहीं करेंगे भरे गए बच्चों के, ठीक है, आयु सीमा में छूट नहीं मिल रही पुलिस में, तो तमाम मुद्दों की बात करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ तमाम राजस्थान के पूरे प्रदेश के युवाओं को पहुंचना चाहिए और युवाओं की बात करनी चाहिए, सबकी बात करेंगे। पटवारी भर्ती में ओबीसी आरक्षण का मामला है, कांस्टेबल में पद बढ़ाने का है, सिलेबस का है, बहुत सारे मामले। सारे मामलों में बात होगी, प्रदेश के युवाओं के जो भी मुद्दे हैं सबको उठाया जाएगा और हमारा काम यही है कि युवाओं के मुद्दों को उठाना, युवाओं के मुद्दों पर लड़ना, युवाओं के लिए काम करना, युवाओं के लिए संघर्ष करना, युवाओं को न्याय दिलाना, और वो काम बखूबी हम मजबूती से कर रहे हैं और आपको दिखाई भी पड़ेंगे परसों के दिन। बाकी आप लगातार देख रहे हो कितनी लड़ाई हमने लड़ी है धरातल पे, और धरातल पे कौन लड़ रहा है, हम ही तो लड़ रहे हैं धरातल पे, आगे भी लड़ेंगे क्योंकि हम युवाओं की पीड़ा को समझते हैं ना, क्योंकि हम गरीब घर से आते हैं, किसान घर से आते हैं, हमने युवाओं को देखा है ना परेशान होते हुए, इसीलिए हमें दुख है कि युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा, तो युवाओं को न्याय दिलाएंगे। तो अब देखना होगा कि ये जो बड़ा आंदोलन होने वाला है, लगातार एसआई भर्ती को रद्द करने का मामला चल रहा है, नॉर्मलाइजेशन का मामला लगातार अब उठ रहा है, कांस्टेबल भर्ती है, इसमें पद जो आयु सीमा है उसमें छूट की मांग की जा रही है, सिलेबस जारी, विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग कर रही है। तमाम जो मामले हैं वो लेकर, इस मामलों को लेकर के अब यह बड़ा आंदोलन होने वाला है शहीद स्मारक पर। यह जो नई शुरुआत है वो हो चुकी है राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन अब देखना होगा कि इसके बाद भजनलाल सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।